गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 21 अगस्त। 21 अगस्त सभी करंट अफेयर क्वेश्चनों को कवर करेंगे। हाल ही में देश में कृषि वस्तुओं की निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है? 23.24, 20.18, 25.01। तो इसका सही आंसर है 23.24। तो देश में कृषि वस्तुओं की निर्यात वृद्धि दर 23.24% हुई है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। इस वर्ष मार्च से जून के दौरान कृषि वस्तुओं के निर्यात 2019 की अवधि की तुलना में 23.24% बढ़ा है। मार्च से जून के दौरान 25,552.70 करोड़ रुपए की कृषि वस्तु निर्यात की गई, जबकि 2019 में उसी अवधि के दौरान 20,734.80 करोड़ रुपए लागत की कृषि वस्तु निर्यात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग 2021 की मेजबानी कौन करेगा? दिल्ली, गोवा, राजस्थान। तो सही आंसर है गोवा। इंडियन सुपर लीग 2021 की मेजबानी गोवा करेगा। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। इंडियन सुपर लीग के 2020-21 के सीजन की मेजबानी गोवा को दी गई है। यह आईएसएल का 7वां सीजन है जिसकी शुरुआत नवंबर में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया गया है? जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, माइकल आर पेंस। तो सही आंसर है जो बाइडेन। जो बाइडेन को अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2020 के चुनावों के लिए औपचारिक रूप से जो बाइडेन को अपने राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया है। वह नवंबर 2020 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस के लिए मतदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से अभियान किस राज्य में चल रहा है? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम से एक अभियान चल रहा है। अब ये एक संकल्प बुजुर्गों के नाम क्या है वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। मध्य प्रदेश में राज्य में कोरोना संक्रमण के बीच छतरपुर पुलिस द्वारा एक अनूठा अभियान एक संकल्प बुजुर्ग के नाम अर्थात बड़ों के लिए प्रतिबद्धता चलाया जा रहा है। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अनाज जानने में विशेष रूप से बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए चला जा रहे इस अभियान की प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भुगतान बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने, पेटीएम पेमेंट बैंक ने, फिनो पेमेंट बैंक ने। तो इसका सही आंसर है फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं बचत जन खाता क्या है। फिनो पेमेंट बैंक ने जन बचत खाता लॉन्च किया है जो एक आधार प्रमाणीकरण आधार जीटीएस बचत खाता है जो उपभोक्ताओं के लिए नव बैंकिंग है। जन बचत खाता के तहत ग्राहक फिंगरप्रिंट और ओटीपी के संयोजन के साथ एक फिनो शाखा पर लेन देन कर सकते हैं, जबकि गैर फिनो वाले बिंदुओं पर उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल 2020 का टाइटल प्रायोजन अधिकार किसे जीता है? ड्रीम 11, वीवो, ओप्पो। तो सही आंसर है ड्रीम 11। ड्रीम 11 ने आईपीएल 2020 का टाइटल प्रायोजन अधिकार जीता है। अभी टाइटल प्रायोजन ड्रीम 11 के बारे में देखते हैं। काल्पनिक गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने
222 करोड़ रुपए की बोली के साथ आईपीएल का प्रायोजन अधिकार जीता है। आईपीएल के अध्यक्ष वर्जित पटेल ने जानकारी दी है 4.5 महीने के लिए वैध होगा, जो दिसंबर 2020 में समाप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रसेल क्रिस्प का निधन हो गया, वह कौन थे? पत्रकार, वैज्ञानिक, लेखक। तो वह एक वैज्ञानिक थे। रसेल क्रिस्प का निधन हो गया, वह एक वैज्ञानिक थे। अब वो वैज्ञानिक कौन से आधार पर थे, मतलब किसके क्षेत्र में वैज्ञानिक थे? कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल क्रिस्प ने पिक्सेल का आविष्कार किया और दुनिया की पहली डिजिटल फोटोग्राफी को स्कैन किया। उन्होंने एक छोटा 2 x 2 इंच और अपने बेटे की छवि डिजिटल छवि बनाई थी, जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली छवियों में थी। पिक्सेल डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फोटो, वीडियो, फोन पर और साथ ही कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने संपत्ति की निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ड्रोन तैनात करना शुरू किया है? यात्री ड्रोन, सुरक्षा ड्रोन, निंजा ड्रोन। तो इसका सही आंसर है निंजा ड्रोन। भारतीय रेलवे ने संपत्ति निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक निंजा ड्रोन शुरू किया है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। भारतीय रेलवे ने संपत्ति निगरानी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए निंजा ड्रोन तैनात करना शुरू किया है। वर्तमान में 81.87 लाख रुपए की लागत से 9 ड्रोन खरीदे गए हैं। भविष्य में लगभग 1 करोड़ की लागत से 17 और ऐसे ड्रोन खरीदे जाने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने अगस्त को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया है? 17 अगस्त, 18 अगस्त, 19 अगस्त। तो सही आंसर है 19 अगस्त। 19 अगस्त को विश्व मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है? अब ये मानवाधिकार दिवस क्यों मनाते हैं, वो महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस 19 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि उन श्रमिकों को श्रद्धांजलि दिया जा सके जो मानवाधिकार सेवा में अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं और दुनिया भर के संकटों से प्रभावित लोगों के लिए मदद इकट्ठा करते हैं। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 19 अगस्त 2003 को बगदाद, इराक में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर बमबारी के लिए समर्पित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में सबसे प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? श्रीलंका, थाईलैंड, भारत। तो सही आंसर है थाईलैंड। पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में प्रथम स्थान थाईलैंड देश का है, इसलिए थाईलैंड को हाथियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किस आईआईटी में किया गया है? आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बम्बई, आईआईटी कानपुर। तो सही आंसर है आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर में लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किस आईआईएम के साथ मिलकर निवेशक शिक्षा हेतु डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है? आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम बेंगलोर। तो सही आंसर है आईआईएम बेंगलोर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आईआईएम बेंगलोर आईआईएम के साथ मिलकर निवेशक शिक्षा हेतु डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बचत खाता ग्राहक के लिए एसएमएस शुल्क माफ किस बैंक ने किया है? एसबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी बैंक। तो सही आंसर है एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक ने बचत खाता ग्राहक के लिए एसएमएस शुल्क माफ
किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्मॉग टावर बनाने हेतु आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ किस राज्य सरकार ने समझौता किया है? महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर होगा इसका दिल्ली। स्मॉग टावर बनाने हेतु आईआईटी दिल्ली और टाटा प्रोजेक्ट के साथ दिल्ली सरकार ने एक समझौता किया है। अब यहाँ पे बात हो रही है दिल्ली की। दिसंबर 1991 संविधान के गुणोत्तरीय संशोधन कर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर घोषित किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल। दो पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश। इसमें लोकसभा सीटें हैं 7, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 17। 69वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इब्राहिम बाउबकर ने सैन्य विद्रोह के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? माली, अमीरात, लेबनान। तो सही आंसर है माली। इब्राहिम बाउबकर ने सैनिक विद्रोह के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया था। वह माली देश के थे। हम महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर ने विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्ता पलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया। इब्राहिम ने 2018 में चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत किस कंपनी द्वारा की गई है? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम। तो सही आंसर है पेटीएम। पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रॉनिक विनिमय नीति 2020 घोषणा की है? तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अशोक लवासा, आशीष भाटिया, सुरेंद्र शाह। तो सही आंसर है अशोक लवासा। भारतीय चुनाव आयुक्त के पद पर स्थित अशोक लवासा ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने 1 सितंबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर आए? मनीला, टोक्यो। तो सही आंसर इसका मनीला। मनीला विश्व में प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स पर सबसे टॉप पर रहा है। अब महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। इस लिस्ट में मनीला फिलीपींस पहले स्थान पर रहा है और टोक्यो जापान दूसरे स्थान पर तथा स्टॉकहोम स्वीडन तीसरे स्थान पर बन रहा है। सूची में बंबई को 32वां स्थान हासिल हुआ है। दिल्ली इस सूची में 27वें स्थान पर है और बेंगलोर 26वें स्थान पर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर कर लें।